ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है मीडियन। देखो, जितना भी हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा क्या है, बेसिकली एवरेजिंग टर्म्स। ठीक है। उसमें से मीडियन भी एक वन ऑफ द टर्म है। मीडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज बोलने का रीजन ये है बिकॉज इसके अंदर जो हम लोग वैल्यूज निकालेंगे ना, वो इसका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोजिशनल एवरेज। ठीक है। एकदम सिंपल सा मेथड आपको बताता है कि अगर आपके पास कोई भी प्रकार का रॉ डेटा है, किसी भी प्रकार का अगर आपके पास रो डेटा है, रो डेटा का मतलब हो गया कि रैंडमली आपको ऐसे ही दे दिया, सोचो 7, 2, 3, 4, 8, 12, ठीक है, 16, ऐसे अगर आपको डेटा दे दिया। अब बोलते हैं कि इसका मीडियन आप बताओ, इसका मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है पता है, सबसे पहले आप इसको अरेंज करो। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करोगे क्या आएगा, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर इसके बाद 7, फिर 8, फिर 12, फिर 16। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपका ऑड है तो आपको ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है डेट विल बी योर आंसर। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 7। अब मान लो कि यहाँ पे हम आपके लिए एक और नंबर को ऐड कर देता है, 18। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 8। डेट इज इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास हुआ तो आपको क्या करना है, दो मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालना है। दो मिडिल मोस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे दो मिडिल मोस्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 7 एंड 8। तो 7 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे, ठीक है, सॉरी नॉट एलसीएम, 7 और 8 का जब आप एवरेजिंग करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा डेट विल बी योर मीडियन। तो 7 और 8 का एवरेजिंग करोगे क्या आएगा, 8 + 7 15। 15/2 इट इज हाउ मच, 7.5। तो 7.5 इसका क्या बन गया, मीडियन। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी प्रकार, ये एक मार्कर में आपको आराम से एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार का आपके पास रॉ डेटा है। ठीक है। तो पहला काम आपका क्या है कि भाई उस डेटा को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास ऑड है तो मिडिल मोस्ट वैल्यू विल बी योर द फाइनल आंसर। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो टू मिडिल मोस्ट वैल्यू विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है। वही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, if the number of observation is even, the median falls midway between the two middlemost observation। ठीक है। The arithmetic mean of the n/2th observation and n/2 plus 1 observation। n/2 का मतलब क्या हो गया, कि अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। n/2 + 1 का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर, मतलब ये दोनों का एवरेजिंग करना है बेसिकली। उसके बाद ये दोनों का आपको क्या करना है, एवरेजिंग करना है। तो सिंपल वे में, कितना फॉर्मूला देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल वे में ध्यान रखना है कि भाई ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल मोस्ट वैल्यू, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो दोनों का एवरेज। ठीक है। अब बात यह है कि जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो यहां से कभी नहीं बनेगा। बड़ा क्वेश्चन बनेगा कहां से, कंटिन्यूअस सीरीज से। ठीक है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में अपन मीडियन कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या बनता है, L1 + N/2 - CFP डिवाइडेड बाय F × H। ठीक है। किसका किसका क्या क्या मतलब है समझो। ये जो L1 मैंने लिखा है इसका मतलब होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है। N का मतलब हो गया समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। CFP लिखा है, इसका मतलब हो गया प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं समझ जाएंगे अभी। बट CFP का मतलब समझो क्या हो गया, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास आपने डिसाइड किया उसी का फ्रीक्वेंसी आपको लेना है। ठीक है। और H का मतलब क्या हो गया, गैप इन द इंटरवल। ठीक है। अब यही सेम सिनेरियो आप एक क्वेश्चन के थ्रू समझो। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। 0 से लेके, क्लास इंटरवल है 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है। ये आपका हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है। फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास हो गया सोचो 14,
23, 27, 21, 15। ठीक है, साथ साथ में आप लिख लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे? मोर देन लेस देन कुछ नहीं बोला तो सीधा नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले ये 14 जो है 14 लिखो एज इट इज। अब 14 पे 23 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 37। 37 पे 27 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा? 64। 64 पे 21 ऐड कर दो, 85। 85 पे 15 ऐड कर दो, 100। तो इसका मतलब इसका समेशन भी क्या हो गया? 100। ठीक है, अब ये इतना काम हो गया। अब आप क्या करो, n/2, कैपिटल N/2 पहले निकाल लो। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब 100/2। 100/2 आपका क्या आ रहा है? 50। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उसमें देखो कि 50 कहाँ पे आ रहा है। 50 आ रहा है 37 और 64 के बीच में। 37 और 64 के बीच में आपका आ रहा है 50। तो 37 64 के बीच में जब 50 आ रहा है तो आपको हाईएस्ट वैल्यू लेना है, लोएस्ट वैल्यू कंसिडर नहीं करना। आपको क्या कंसिडर करना है? हाईएस्ट वैल्यू। एग्जैक्टली 50 आएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट नहीं आ रहा है तो आपको हाईएस्ट वैल्यू कंसिडर करना है। तो हाईएस्ट वैल्यू आपका क्या हो गया? 64। मतलब आपका मीडियन क्लास बन गया 20 से लेके 30। मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो 20 से 30 के बीच में आएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा वो अभी अपन निकालेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बोलता है, फिर से लिख लेते हैं एक बार। मीडियन का फॉर्मूला बोलता है कि भैया L1 + N/2 -CFP डिवाइडेड बाय F इंटू एच। तो इस जगह पे L1 का वैल्यू कितना होगा? L1 क्या होता था? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मतलब ये मीडियन क्लास बना है 20 से 30, तो 20 से 30 का लोअर क्लास लिमिट क्या हो गया? 20। प्लस N/2 का वैल्यू कितना होगा? 50 -CFP। का मतलब प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अपना ये मिडिल क्लास डिसाइड हुआ है, इसके पहले वाला ये है। ठीक है, तो इसका मतलब 37 विल बी द प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। यहां पे फ्रीक्वेंसी आप इसका मत ले लेना, जो क्लास आपने डिसाइड किया उसी का फ्रीक्वेंसी कंसिडर करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 इंटू एच। गैप कितना का है? 10 का। 20 इंटू 50 -37 कितना हो जाएगा? 13/27 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा? 20, सॉरी प्लस है ना बीच में, 20 प्लस 130/27। क्लियर है? चेक करो कितना से क्या जा रहा है। 30/127 पहले कैलकुलेट करो, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 30/27, 4 टाइम जा रहा ना, 8, 4.81 हो जाएगा, 24.81। क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल। देखो जो मिडिल क्लास डिसाइड हो गया ना, एक चीज समझ लो, जो मिडिल क्लास डिसाइड हो गया आपका आंसर तो उसी के बीच में गिरने वाला है। इसके ऊपर या इसके नीचे चला गया मतलब कुछ ना कुछ गलती आपने की है। मीडियन क्लास एक बार डिसाइड हो गया मतलब आपका वैल्यू उसी के अंदर आने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या है आपको? आपने फ्रीक्वेंसी निकाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में N/2 कर दिया। N/2 करने के बाद में आपको चेक करने की कौन सा मीडियन क्लास आप डिसाइड करने वाले हो। तो 50 जैसे आया तो 37, जो दो नंबर्स के बीच में ये नंबर गिर रहा है उसको ऊपर डिसाइड करना, उसमें भी हाईएस्ट वैल्यू वाला नंबर डिसाइड करना है। तो यहाँ पे 64 था तो उसको मैंने डिसाइड कर लिया। तो 20 से 30 आपका क्या बन गया? मिडियन क्लास। बोले यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है सबका? एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो अभी। 10 से लेके 19, 20 से लेके 29, 30 से लेके 39, 40 से लेके 49, 50 से लेके 59, 60 से लेके 69, 12, 19, 31, 27, 16, 8। अब ये पूरा सवाल को जो आप देख रहे हो, ये पूरा सवाल को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक काम आपको करना पड़ेगा इसके साथ। ये जो पूरा सीरीज दिया हुआ है कंटिन्यूस में नहीं, डिस्क्रीट में है। तो आपको क्या करना है? इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लोअर क्लास लिमिट को 0.5 से माइनस करो, अपर क्लास लिमिट को 0.5 ऐड करो। ठीक है, बनाओ इसका आंसर, बताओ क्या आएगा।
ये क्वेश्चन देखो, इस पे अपने पास ये सिचुएशन दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपने को फाइंड आउट करना है, मीडियन दिया हुआ है 24। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बात करेगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 5, 5 + 25, 30। और इसको एफ मान लो, तो ये बन जाएगा 30 + एफ। तो 30 + f + 18 कितना हो जाएगा, 48 + एफ। 48 + 7 कितना हो जाएगा, 55 + एफ। तो इसका मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 55 + एफ। ठीक है। तो n/2 अगर हम लोग निकालते हैं, n/2 क्या होगा, 55 + f/2। अब सिंपल सा चीज है, अगर मीडियन क्लास ये डिसाइड होया हुआ, मीडियन क्लास तो यही दिया हुआ ना, आपका जो वैल्यू है वो क्या है, 24 ही तो दिया हुआ ना। 24 का मतलब क्या, 20 से 30 के बीच में लाई कर रहा है, तो मीडियन क्लास तो 100% यही होगा। मीडियन क्लास तो 100% क्या होगा, यही होगा। ठीक है। तो अगर ये मीडियन क्लास है तो प्रीवियस क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 30 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर, मीडियन का फॉर्मूला क्या बनता है, मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच, यही होता है। L1 का वैल्यू कितना होगा, 20। n/2 का वैल्यू कितना होगा, n/2 का वैल्यू कितना होगा, 55 + f/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय एफ का वैल्यू कितना होगा, एफ का एफ ही रहेगा, एफ का तो एफ ही रहेगा ना, इंटू एच के जगह क्या लिखोगे, 20 से 30 के बीच में 10। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, मीडियन का वैल्यू दिया हुआ 24। ठीक है। तो इसको इधर लेके चला जाओ तो 24 - 20 कितना हो जाएगा, 4। और इसका अगर यदि एलसीएम लेते हैं 2, तो 55 + f - 60। यहाँ पे f को भी मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8f। 55 - 60 कितना होता है, -5। -5 + f इंटू 10, तो 8f, ये कितना हो जाएगा, -50, -50 और +10f, चलेगा। तो 10f - 8f कितना हो जाएगा, 2f। 2f इज इक्वल टू 50। f का वैल्यू कितना आ गया, 25। यही चाहिए था हम लोग को। कोई दिक्कत इसमें, ये कहानी था मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। अब आप लोग सवाल करेगा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, ये मतलब फ्रीक्वेंसी, दो दो फ्रीक्वेंसी आपका मिसिंग है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नोट डाउन करो। 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 f1, 25, 30 f2, 10। ठीक है। मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 30। ठीक है। और सम ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ दिया हुआ है 100। ये दो चीज दिया हुआ है। करो। तो ऐसा सिचुएशन अगर आपके पास आ जाए तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिलो 1000 दिया, इसको जैसा वैसा रहने दो, एवो 4000 को जैसा है वैसा रहने दो, बाकी सब में गैप बराबर है, देख लो गैप है आराम से। ठीक है। तो इसका सी एफ निकाल लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे क्या आएगा, 4, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 27, 27 + 3 30। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आ गया, 30। अब इस केस के अंदर n/2 अगर हम निकालते तो n/2 कितना आएगा, 30/2, दैट इज हाउ मच,
15। तो 15 के हिसाब से अपना कौन सा पोर्शन रहेगा? ये वाला मीडियन क्लास रहेगा, 2000 से लेकर 3000। ठीक है। तो मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N2 माइनस CFP डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो L1 का वैल्यू कितना? 2000 प्लस N2 का वैल्यू कितना, N/2 का वैल्यू कितना, 15 माइनस सी एफ पी मतलब ये हो गया, इसका वैल्यू 10। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 इंटू एच का वैल्यू कितना, 1000। तो एक ये गया। तो 15 - 10 कितना होता है, 500। तो 2000 प्लस 500 ये कितना हो जाएगा, 2000। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन में से कोई इशू है? चलो, तो ऑलमोस्ट हर एक टाइप का अपन क्वेश्चन कवर तो किया है। ठीक है। अब अपना बचता है इसके अंदर पार्टीशन वैल्यूज। मतलब मीडियन का ही और पार्टीशन वैल्यूज होता है। ठीक है। क्वार्टाइल होता है, डेकाइल होता है, परसेंटाइल होता है। ठीक है। तो तुम लोग का क्वार्टाइल है, डेकाइल है, परसेंटाइल है, तीनों ही है। तो उसके ऊपर क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ अलग ही चीज है। मीडियन का ही पार्ट है। क्वार्टाइल का मतलब किसी एक पोर्शन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 4 पार्ट में डिवाइड करना मतलब 3 क्वार्टाइल बनेगा। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब 3 क्वार्टर्स बनेगा। तुम ऐसे सोचो कि एक रस्सी है, उसको तुम 3 बार काटेगा, तो टोटल पार्ट्स कितना हो, 4 होगा ना। तो कोई भी चीज का अगर चाहते तुमको क्वार्टाइल करना है, मतलब टोटल 3 पार्ट्स होगा। ठीक है। अगर तुमको परसेंटाइल करना है तो टोटल 100 पार्ट्स होगा। 100 पार्ट में तुम उसको काटेगा। ठीक है। परसेंटाइल का मतलब 100। ठीक है। तो वैसे D1 D2 D3 करते 99 तक बनेगा। सिमिलरली एक और है डेकाइल। डेकाइल का मतलब 10। उसको 10 पार्ट में तुम काटेगा। ठीक है। ये सारा का सारा पार्ट है आपका मीडियन का ही। मीडियन का 3 पार्टीशन वैल्यूज होता है, डेकाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल। ठीक है। अब ये 3 पार्ट अगला क्लास में अपन डिस्कस करेगा। ठीक है।